हाय दोस्तों, साइज हियर और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट इवोल्यूशन एक्स वर्जन 7.9.3 एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है। जून का सिक्योरिटी पैच है, ब्लड मून का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट की तो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलता है। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें जी कैम की तो जी कैम भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने इसके लिए वीडियो अभी तक बनाया नहीं है, बट जो जी कैम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे सी लिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो गूगल फोटोज़ है उसमें स्पूफिंग देखने को मिलेगी। देन अगर बात करूँ गूगल फीड की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें अगर हे गूगल ओके गूगल की तो वो भी हमें परफेक्टली वर्किंग में देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें कॉलिंग के बारे में तो यहाँ पर कॉलिंग भी बिल्कुल सही से हो जाती है। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली होती है। ठीक है, फिलहाल मैं इस टाइम पे जब वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ और जैसे कि आप देख ही पा रहे हो सारी चीज़ें बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। ओके, एंड बाकी चीज़ें भी यहाँ पे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप ओपनिंग भी बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। मुझे ना रोम पहले से ज़्यादा अभी स्मूथ लग रही है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस बेटर लग रही है। ओके, बस एक छोटा सा इशू मुझे लगा है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाओगे, क्लियर ऑल वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीफर नेटवर्क वगैरह जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है वैसे। ठीक है, एल टी ओनली, एल टी ई रिकमेंडेड, ये चीज़ें हम यहाँ पे कर पाएंगे, तो ये अच्छी बात है। ओके, देन यहाँ पे जो है आप सी ए को भी यहाँ पे फोर्सली इनेबल कर पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे ऐप्स वाले सेक्शन में अगर मैं आ जाता हूँ तो गेम स्पेस में यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। गेम स्पेस का सपोर्ट है, पैरेलल स्पेस का सपोर्ट है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट ऐप्स में लॉन्चर जो है इवोल्यूशन एक्स का लॉन्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसके अंदर भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन जो है हमें देखने को मिल जाता है। ओके, और जो मिसलिनियस वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपको जो है ऐप्स को हाइड करने का, लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसी की बात कर रहा था। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पर हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पर अगर हम साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे साइलेंट मीडिया म्यूट वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात करूँ तो ऑटो ब्राइटनेस, एक्स्ट्रा डिम, ये सारे ऑप्शंस अच्छे से वर्क करिए। लॉक स्क्रीन में जो है ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। एम्बियंट डिस्प्ले भी बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्किंग में मिल जाएगा। पिकअप वगैरह सब कुछ आप अच्छे से यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें डार्क थीम की तो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। स्क्रीन सेवर रख पाओगे, डिस्प्ले में जो बोल्ड टेक्स्ट होता है वो वगैरह आप सेट कर सकते हो। नाइट लाइट अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। लॉक स्क्रीन पे भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। ओके, अब नेक्स्ट बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में। तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से आप इनेबल कर पाओगे। देन अगेन हम चलते हैं सेटिंग्स में, तो यहाँ पे हम चलेंगे सिक्योरिटी में। तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ये सारी चीज़ों का सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलेंगे रियलमी पार्ट्स में तो यहाँ पे डीसी डिमिंग वगैरह मिल जाता है, हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाएगा। ठीक है, गेम मोड वगैरह मिल जाता है, ओटीजी के लिए इनेबल कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं। जस्टिस में जो है यहाँ पे टैप टैप वाला ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, आप एक्शन सेट कर सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट पे ऑलरेडी सेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जस्टिस यूज़ में ले सकते हैं। नेविगेशन कीज़ को इन्वर्ट भी कर पाओगे, आगे दिखाऊंगा ऑप्शन वो। बाकी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ वर्किंग है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन की। तो द इवोल्यूअर ऑप्शन में आएंगे, थीम्स में आएंगे तो यहाँ पे थीम्स के काफ़ी सारे सेटिंग्स स्टाइल देखने को मिल जाएंगी। कलर सोर्स मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हो थीम्स वाले सेक्शन में। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट सपोर्टेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, सिग्नल आइकन स्टाइल मिल जाएगा, वाईफाई आइकन स्टाइल मिलेंगे, बहुत सारे आइकन शेप है, नेविक बार स्टाइल है, ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेगी। स्टेटस बार की बात करूँ तो यहाँ पर लोगो वगैरह चाहिए तो इनेबल कर सकते हो। बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट वगैरह आप दिखा सकते हो। एल टी के बजाय 4G आप इनेबल कर सकते हो।
ठीक है, कलर्स जो आइकन होती है उनको आप सेट कर पाओगे, कलर्ड आइकन्स। नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ब्लिंक, फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स, फॉर नोटिफिकेशन, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगी क्विक सेटिंग्स में। ठीक है, क्विक सेटिंग्स की बात करूँ तो ब्राइटनेस स्लाइडर आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के ब्राइटनेस स्लाइडर्स देखने को मिलती है, थिन फील्ड वगैरह, तो आप सेट करोगे तो काफ़ी सही लगेगा। ब्राइटनेस स्लाइडर में काफ़ी मज़ा आएगा आपको, डिफरेंट टाइप के स्लाइडर्स दिए गए हैं वैसे। और उसके बाद आगे जाएंगे तो एनिमेशन स्टाइल टाइल्स का जो होता है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, डेटा यूजेस वगैरह देख सकते हो। उसके बाद पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है। ओके, जस्टिस की बात करूँ तो यहाँ पर जो आप टॉगल कर सकते हो टॉर्च के लिए अपने पावर बटन को होल्ड करके। ओके, उसके बाद यही कुछ कस्टमाइजेशन है, बहुत सारा कस्टमाइजेशन है, कमी नहीं है वैसे। लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो UDFS का जो है आपको फिंगरप्रिंट का मिल जाएगा, एज लाइटिंग देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन वगैरह देखने को मिलेगा। ओके, बटन्स वाले सेक्शन में जो है यहाँ पे नेविक, अगर आप नेविक बार यानी मतलब यहाँ पे आप नेविगेशन कीज यूज़ करोगे तो इन्वर्ट लेआउट कर पाओगे उसका। एनिमेशन में CRT वगैरह, पावर जो मेनू एनिमेशन होता है उसको आप सेट कर सकते हो। मिसलिनियस की बात करूँ तो क्या यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके थ्रू आप अपनी बैटरी को ज़्यादा बचा सकते हो पिक्सल्स को कम करके। ठीक है, मतलब लाइटिंग कम करके, बाकी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ब्लॉक सेंसर वगैरह, अलार्म वगैरह सब कुछ मिल जाता है। नोटिफिकेशन पैनल देख पा रहे हो, ब्लैक सा कुछ थीम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस तरह से नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है। और ये वॉल्यूम कीज़ वगैरह आप इस तरह से लेफ्ट वगैरह भी कर पाओगे। अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो बैटरी यूजेस वगैरह यहाँ से आप देख पाओगे, और यहाँ पे बैटरी चार्जिंग वार्निंग आपको देखने को मिलेगा, अलार्म बजेगा आपका बैटरी जितना परसेंट आपने सेट किया है उतना होने के बाद। ठीक है, बाकी स्लीप मोड का भी यहाँ पे सपोर्ट है। बात करूँ यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे कुछ 11.5% बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में, मतलब यहाँ पर आपको कुछ 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, 3 एम्पियर। अब बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम Geekbench 5 स्कोर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोर निकल गया है वो सिंगल कोर 387, मल्टी कोर 1211। बात करूँ यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग की, तो 94% यहाँ पे हमें CPU थ्रॉटलिंग देखने को मिल जाता है। ओके, अब बात करें यहाँ पर गेमिंग के बारे में, तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इवन पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस बेटर देखने को मिली है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है वैसे। और मतलब जो फील है ना टच का भी, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। मतलब इससे पहले मैं जो डर्फी स्ट्रोम यूज़ कर रहा था पिछले महीने का, लेकिन उसको हटाने के बाद जब इसको मैंने मतलब इवोल्यूशन एक्स रोम जो लेटेस्ट अपडेट डाला हूँ, तो काफ़ी स्मूथनेस बड़ी सी लग रही है मुझे, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, और बाकी चीज़ें सब कुछ ठीक है, बस कभी कभी एक इशू मेरे केस में मैंने फेस किया है कि मतलब नॉर्मल यूज़ करते रहता हूँ ना, उस टाइम पे ना स्क्रीन एक बार फ्रीज़ हो जाता है, अटका जैसा हो जाता है। मतलब मैं गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल यूजेस करते हैं ना तभी के टाइम, तो फिर मुझे ना स्क्रीन ऑफ करके ऑन करना पड़ता है, तब वो फिक्स हो जाता है। तो ये इशू आई गेस मेरे केस में हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इवन अगर आपके केस में हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए आप, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम रहेगा, आप लेटेस्ट TWRP जो रिकवरी होती है अनऑफिशियल, उसको इंस्टॉल कर लेना। पहले आपको पता होगा, मेरा पुराने वीडियोस के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं लिंक सारे फाइल्स की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बूट करो रिकवरी में, डेल्विक कैचा सिस्टम रेंडर 5 करो, उसके बाद वहाँ पे फर्मवेयर फ्लैश करो, रोम फ्लैश करो, फॉर्मेट डेटा करके रिबूट करो, बस। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। Great.